जनाब प्रोफेसर JS राजपूत साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूं। अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रति समर्पण भाव से व्यतीत करते हुए मिस्टर राजपूत इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। 1974 से लेकर आज तक एक ही ध्येय को लेकर भारत सरकार के अनेक विभागों से प्रवास करते हुए डायरेक्टर ऑफ NCERT वो निवृत्त हुए। यूनेस्को द्वारा जन एमॉस कैमेनियल मेडल को भी 2009 में आपको दिया गया। एक बार जोरदार तालियां इस मेडल के लिए, जो कि यूनेस्को द्वारा अपनी दी हुई 30 वर्षों की सेवा के लिए उन्हें दिया गया। अनेक पुस्तकों के लेखक और देश दुनिया में एक प्रमुख चिंतक के रूप में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। अब इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके ख्यालात सुनने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। सबसे पहले मैं भी एक ही नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में करीब 20 साल पुरानी एक बात बार बार याद आ रही है। जब भी मैं राजनाथ सिंह जी से मिलता हूं या उन्हें देखता हूं तो मुझे उनका एक फैसला याद आता है। वे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में नकल नहीं। उस तालीम का कोई मतलब नहीं है जो नकल करके हजारों उत्तर प्रदेश में बच्चे आज भी पा रहे हैं। वे उन स्कूलों से कक्षा 12 के प्रयोग करके निकल रहे हैं जहां कोई लेबोरेटरी ही नहीं है, जहां पर कोई प्रयोग होता ही नहीं है। और ऐसा एक निर्णय देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर मुझे कोई पूछे कि 50 साल में मैंने काम करते हुए कोई ऐसा फैसला देखा है, तो मैं केवल एक फैसला कहूँगा। वो फैसला था नकल रोकने के लिए वो जो कोशिश हुई थी उसका कोई सानी नहीं है। और आज इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि तालीम, केवल तालीम के लिए एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक डिग्री नहीं चाहिए, एक डिप्लोमा नहीं चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो ने लिखा कि 2 सवाल उठते हैं, मुझे क्या करना है या मुझे क्या होना है। मुझे क्या करना है जरूरी है, व्हाट आई शुड बी इज इम्पॉर्टेंट। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं कैसा व्यक्ति स्कूलों में, कॉलेजेस में तालीम देने में बनाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं दुनिया में हर सभ्यता जहाँ जहाँ पनपी, हर पंथ पनपा, हर धर्म पनपा, सभी ने ज्ञान को खोजने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ज्ञान की खोज नहीं हुई। और मनुष्य के पास ही एकमात्र ये चिंतन का वरदान है। वो सोच सकता है, वो सपने देख सकता है, वो कल्पना कर सकता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा सुखमय हो, ज़्यादा संपूर्ण हो, ज़्यादा शांतिपूर्ण हो। और इसीलिए हम तालीम की बात करते हैं कि जो सदियों से, हजारों वर्षों में हमने इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का जो सार है वो हम नई पीढ़ी को दें, उनका व्यक्तित्व निखरे और ये निखर कर उनके जीवन को अच्छा बनाए और ज्ञान की जो परंपराएं बनी हैं वे आगे बढ़ती रहें। हमने जहाँ जहाँ देखा है दुनिया में यही पाया कि हमारे पास विचार तो बहुत हैं, उनका क्रियान्वयन हम नहीं कर पाते। वसुधैव कुटुंबकम, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना, हर व्यक्ति को अपना मानना, इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स को मानना, ये दुनिया में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों कहीं न कहीं जब हम व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम कहीं न कहीं कमी रह जाती है। उस कमी को रोकने की कोशिश करना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं कई बार सोचता हूँ, विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है जो इल्म से मिल सकती है, वो है भाईचारे की, सामाजिक सद्भाव की, पंथिक सद्भाव की। और इसे सबसे पहले अगर ये बन सकता है तो कहाँ बन सकता है? स्कूलों से बन सकता है, महाविद्यालयों से बन सकता है, विश्वविद्यालयों से बन सकता है। इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? अगर इसे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे विकास की प्रक्रिया, हमारे आगे प्रगति की प्रक्रिया सब रह जाएगी। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे की है, और लोग बार बार लिखते हैं दिस इज द पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसंख्या का सबसे बड़ा अवसर है भारत के सामने, दुनिया भर में हम फैल सकते हैं।
दुनिया भर में लोग हमारे युवाओं की तरफ देख रहे हैं। हमने सिलिकॉन वैली में नाम कमाया है, हमने नासा में नाम कमाया था, हमारी युवाओं की बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो तालीम चाहिए जो हुनर भी देती हो, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हो, और जो एक शब्द में अगर कहूँ, जो व्यक्ति का चरित्र बनाती हो, उसकी लगनशीलता बढ़ाती हो, उसकी कर्मठता बढ़ाती हो, उसे मानव मूल्यों से परिचित कराती हो। क्या ऐसा हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्या ये नई पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं? और अगर अन्याय है तो इस अन्याय को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? महात्मा गांधी ने 1922 में एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि अगर आज आज़ादी आ जाए तो भी देश के लोग खुश नहीं होंगे। 1922, और कहा 4 चीजें हैं, 4 चीजों की वजह से खुश नहीं होंगे। पहला, अन्याय। दूसरा, प्रशासन का बोझ। तीसरा, चुनाव की खराबियां। और चौथा, अन्याय, चुनाव की खराबियां, प्रशासन का बोझ और टिरेनी ऑफ द रिच। जिनके पास ज्यादा है वो और ज्यादा लेना चाहते हैं। मैंने किसी से पूछा, एक बड़े गांधीवादी से पूछा कि गांधी जी ने ये 4 बातें कही, चारों महत्वपूर्ण है, मगर डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस कैसे कहा? उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि तब मेरे हिसाब से तो चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा गांधी ने ब्रिटिश इलेक्शन सिस्टम को स्टडी किया था और उसके आधार पर ये बात के वे जानते थे कि क्या होने वाला। और उसी पत्र में जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं ये थी, उन्होंने लिखा, लेकिन आशा की एक किरण है। अगर तालीम हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, तालीम की रोशनी पहुंच जाए, तो हर व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने को आगे बढ़ा सकता है, उसकी सृजनात्मकता प्रस्फुटित हो सकती है। 1922 की ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पहले से ज्यादा है, और इस चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने देश को पहचाना था, हमें भी पहचानना है और हर तरह से पहचानना है। हमें ऐसी तालीम चाहिए जिसके लिए कुरान शरीफ में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है तो चीन जाओ, कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्राप्त करो। गीता में लिखा है ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं होता है, यानी खोज करते रहो, ढूंढते रहो, अपने आसपास देखो कि जो है उससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये हमारे स्कूलों, कॉलेज में, हमारे तालिब इल्मों में, हमारे अध्यापकों में जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी, तब तक हम यही करते रहेंगे कि जिसने बीए पास कर लिया वो अच्छा, और जिसने हुनर प्राप्त किया हम उसको उस निगाह से नहीं देखते। आपको यहाँ बहुत से लोग बताएंगे कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। एक बड़े दरवेश अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी मुझे कलाम साहब ने बताई थी, उनकी किताब में भी लिखी हुई है कि 8 साल का अब्दुल कादिर गायें चरा रहा था। उसे लगा कि नहीं, मुझे तो दरवेश बनना है। अपनी माँ से कहता है कि मुझे दरवेश बनना है, जाना है। माँ ने 40 दिनार उसके नवादे में लगा दिए, सिल दिए और वो चल दिया। लेकिन माँ ने एक बात कही, सच बोलना, सच पर डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वैल्यू, एक मानव मूल्य, उसने अब्दुल कादिर को इतना बड़ा दरवेश बना दिया। वो बड़ी लंबी कहानी है और बहुत ही ऐसी कहानी है जो लोगों को मोटिवेट करती है। अब्दुल कादिर की कहानी के साथ साथ कलाम साहब ने मुझे एक कविता भी अपनी दी थी। जलालुद्दीन रूमी की कविता है जो ये कहती है, जो हर एक का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। कविता कुछ यूं है, यू आर बॉर्न विथ पोटेंशियल। हर बच्चे को बताओ कि तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। यू आर बॉर्न विथ गुडनेस एंड ट्रस्ट। तुम्हारे अंदर अच्छाई भरी हुई है, तुम ऊंचाई पे जा सकते हो, जितनी ऊंचाई पे जाना चाहो। यू आर बॉर्न विथ ग्रेटनेस। हर व्यक्ति के अंदर, आप उसको कहें चाहे जिस भाषा में कहें, मगर आगे बढ़ने की सब संभावनाएं हैं। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में कहा जाता है कि अध्यापक का क्या काम है? वह एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदल देता है, ट्रांसफॉर्म्स एन इंडिविजुअल पर्सन इनटू अ पर्सनालिटी, पर्सन टू पर्सनालिटी। मैं जब एनसीटी का अध्यक्ष हुआ तो मैं एक वाक्य ढूंढ रहा था जो अध्यापकों के बारे में बता दे, तालीम की बात कर दे, मनुष्य के ज्ञान के खोज की बात सब मिला करके कह दे। और मुझे एक वाक्य मिला, गुरुर गुरुतमो धामा। अध्यापक व्यक्ति को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता,
सोच कर देखिए, तालीम मुझे कहाँ ले जाती है, जहाँ मुझे कुछ नहीं आता उससे मनुष्य से देवता बनाने के रास्ते पर मुझे डाल देती है। और जब ऐसा होता है तब लगता है कि मैं दुनिया भर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं, दूसरों से मुझे प्यार करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी जितनी ज़्यादा सेवा मैं कर सकूं मैं करनी चाहिए। गांधी जी ने लिखा कि मेरी अनपढ़ किंतु समझदार माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी। आज हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि केवल स्कूलों में ही पढ़ाई नहीं होती है, हमें यह भी मानना चाहिए कि माँ की गोद जो पहला मकतब होती है वहाँ से शुरुआत होती है। गांधी ने कहा मेरी माँ ने माई इलिटरेट बट वाइज मदर, शब्द देखिए, इलिटरेट बट वाइज मदर हैड टोल्ड मी कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। दुनिया भर में इससे बड़ा वाक्य नहीं हो सकता। अगर हम हर बच्चे को सिखा दें कि वो अपने कर्तव्य करे तो निश्चित रूप से मानव अधिकारों की समस्या समाप्त हो जाएगी। और यही सोच, यही समझ, तालीम की यही बात, यही तालीम का सार है, यही जीने का मकसद है। हर तरफ ज्ञान का, इल्म का सागर लहरा रहा है, उसमें बच्चे को तैयार करिए को गोता लगाए, बिना किसी रुकावट के जितना लेना चाहे उतना ले ले। कोई बंधन नहीं है ज्ञान के समुद्र में। आप कितने ही रत्न इकट्ठे कीजिए, करते जाइए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा यही एक रास्ता है जो विश्व को बचा सकता है। आज हमारे वैज्ञानिक ये बात कर रहे हैं, क्या ये प्लैनेट अर्थ सरवाइव करेगा या नहीं, कितने वर्ष करेगा। कितने शहर हैं जहां सांस लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने तालीम के उन तथ्यों को भुला दिया। हमने बच्चों को नहीं बताया कि तुम्हें आदमियों से ही जुड़ाव नहीं करना है, तुम्हें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, प्रकृति से भी जुड़ाव करना। उस जुड़ाव को दोबारा लाना है, उन्हें समझाना है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो कड़ी बनती है, जो संवेदनशील जुड़ाव है, उसको हमें लाना है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शिक्षा का महत्व हम भले ही कहते रहें मगर होगा नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं उन बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने गलत ढंग से डिग्रियां प्राप्त की, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आकर के कहते हैं हमें कुछ काम चाहिए। तकलीफ होने आपको भी होती हो, और हम अपने वहाँ सुधार नहीं करते कि नहीं, अगर आपको करना है तो खुद सीखना है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे स्कूल चाहिए जहाँ पर अध्यापक समय से आता हूँ, उचित संख्या में आता हूँ, तैयारी करके आता हूँ, अपना काम पूरा करे और चला जाए, विद्यार्थियों से संबंध बनाए, उनको अपना माने, जैसा हमारी परंपरागत शिक्षा में होता रहा। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी तब ये बात कही गई कि जो गांव के आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, उनको स्कूलों में बुलाया जाए और बच्चों को हुनर सिखाया जाए। यही बात गांधी जी ने कही थी, लेकिन हमने उसको नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? आज हम कौशल विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हमने इतने सालों में जो बच्चे तैयार किए उन्हें कोई हुनर नहीं सिखाया। अगर वो हुनर सिखाया होता तो हमारे यहाँ इतनी गरीबी नहीं होती और ऐसी अन्य चीज़ें नहीं होती, भुखमरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। अभी भी समय है, एक नया जो शुरू हुआ है उसको हमें करना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक भाषण हुआ था साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान साहब का। उन्होंने जो बातें कही थी वो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, इफ वी डिजायर टू रिवाइव अ ट्रू इस्लामिक स्पिरिट as we must, we should look not only to the externals but more particularly to the inward essence of the results. Maktab, schools, colleges, universities, examinations, degrees, these are all necessary but only a framework in a living organism. ये स्कूल, कॉलेज, मदरसे जरूरी हैं मगर यही काफ़ी नहीं है। आगे वो कहते हैं, the life and soul are the culture and character of our people. तालीम का जो लाइफ एंड सोल है वो क्या है? कल्चर एंड कैरेक्टर, कल्चरल कंटिन्यूटी।
हर देश की अपनी कल्चरल कंटिन्यूटी होती है। 1996 में जिनीवा में एक भाषण हुआ, यूनेस्को ने एक पुस्तक बनाई, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। 21वीं शताब्दी में शिक्षा का, तालीम का क्या स्वरूप होगा। उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। ज्ञान की जो हमारी परंपरा है, हुनर की जो परंपरा है, उसको मरने नहीं देना है, उसको भुलाना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। जो नया है उसको भी स्वीकार करना है। यही कुल मिलाकर के बात है। और जब तक मनुष्य में ये मूल्य नहीं आएंगे कि मुझे प्रकृति के साथ रहना है, मुझे उसका उतना ही दोहन करना है जितनी मुझे आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पास हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन है, लेकिन एक व्यक्ति के भी लालच पूरा करने के साधन नहीं है। उस लालच ने ही आज दिल्ली के शहर को या बड़े बड़े हमारे और शहरों को जहरीली हवा से भर दिया है। उस लालच को रोकने का तरीका क्या है? तरीका एक ही है, ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, मनुष्य को प्रकृति से जोड़े, आदमी के हाथों को ताकत दे कि वह इतना पैदा कर सके कि उसका अपना जीवन ठीक से चले, अनावश्यक कोई वो चीज़ें ना आएं। और उसको बड़े अच्छे ढंग से किसी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आप सबको बहुत मैंने पिछले 3 वर्षों में एक पुस्तक तैयार की। पुस्तक का नाम है एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि मेरे पढ़ाने लिखाने के जीवन में मैंने पाया कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम में जो नॉलेज के बारे में है, जो शिक्षा के बारे में है, उसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं। ये जानकारी होनी चाहिए। और मुझे 3 या 4 वर्ष लगे हैं इस पुस्तक को बनाने में। भारत के प्रधानमंत्री ने 15 जून 1915 को अपने घर पर सारे मुस्लिम देशों के राजदूतों की उपस्थिति में, सार्क कंट्रीज के राजदूतों की उपस्थिति में इस विचार को सराहा और इस पुस्तक को उन्होंने रिलीज किया कि शिक्षा में और ज्ञान के लिए इस्लाम ने क्या क्या कहा है। क्योंकि जब हम उसके पॉजिटिव पक्ष को जानेंगे तब हम समानताओं को जानेंगे, तब हम जानेंगे कि सब धर्म एक ही रास्ते की बात करते हैं, हर धर्म से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, हमारे भेद समाप्त हो जाएंगे, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और इस जानकारी से पंथिक एकता बढ़ेगी। जो विकास और प्रगति की धुरी होती है, बिना उसके कोई विकास नहीं होता, बिना विश्वास के विकास नहीं होता, बिना भाईचारे के विकास नहीं होता। यह पुस्तक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी ने भी इसमें हिस्सा लिया और ये पुस्तक इस आशा के साथ कि ये विचार आगे बढ़ेगा, हमें एक दूसरे की संस्कृतियों को, सभ्यताओं को जानना है और उसी से भारत की बृहद संस्कृति का निर्माण करना है। बच्चों को ऐसा इल्म देना है जो उन्हें मनुष्य बनाए, अच्छा मनुष्य बनाए, अच्छाई को आगे बढ़ाए। मैं इसकी ये प्रति आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भेंट करता हूँ। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जे एस राजपूत साहब।